हाँ, और किसी का कोई सवाल? सर एक क्वेश्चन और था कि सर आपने एक सेंटेंस के हिस्से बताए थे कि कुछ क्लॉज होते हैं कुछ फ्रेज होते हैं, लेकिन इनको पहचाने कैसे कि कौन सा क्लॉज है और कौन सा फ्रेज है? अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि आपको प्रोनंसिएशन के ऊपर अर्थात उच्चारण के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। एक बार को 10 बार, एक शब्द को 10 बार बोलना है। वैसे तो बड़ा इसके ऊपर घूमते रहते हो, एक जरा सा उसको खोलो और उस पर लिखा रहता है, आप दबाओ तो वो प्रोनाउंस कर देता है। अभी आपने क्या बोला? क्लॉज। क्लोज। अभी देखिए, इन्होंने बोला क्लोज। नहीं, ये आपने बोला, मैं तो वो लिख रहा हूं। अब आप ये मत लिखिए ये मैंने तो नहीं बोला, आपने जो बोला मैं तो वही बोला ना, क्लॉज। हाँ क्लाउज करके बोला ना, क्लोज नहीं बोला, क्लाउज करके बोला ना। हाँ हाँ, लेकिन नहीं है। अब ए जो है इट इज क्लॉज। क्या है? क्लॉज। क्लॉज। क्या? क्लॉज। 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 एक बात याद रखना, जो प्रारंभिक शब्द होते हैं ना, उनको आप जितना जल्दी, जितना कम बोलोगे, हाँ, उतना अच्छा आपका प्रोनाउंसिएशन होगा। हाँ, अच्छा, ऐसे तो कलाज कई होती हैं। हाँ, वो कलाज नहीं है, इस क्लाज कला। अब ये देखिए, चलिए मैं ये देखता हूँ। अरे कौन सी क्लास में पढ़ता है? ऐसा बोलते हो क्या? नहीं। क्या बोलते हो? क्लास। 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 Therefore, it is clause. क्लॉज। Clause. क्लॉज। अभी ये आपको ना 10 दफा नकल करनी पड़ेगी देख देख के इसमें से जो मैं बोलता हूँ। मैं पूरी शालीनता के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे ये कुदरत की देन है कि मेरा जो प्रोनंसिएशन होता है ना, वो बिल्कुल सटीक और साफ होता है। अभी आगे चल के आप देखेंगे कि सिलेबल्स क्या होते हैं, शब्द खंड क्या होते हैं, शब्दों का मतलब शब्द कंस्ट्रक्ट कैसे की, शब्दों की रचना कैसे होती है, तब आपको पूरा उसके बारे में पता लगेगा। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप भले ही आप मेरा मजाक उड़ाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोलना है? क्लास। क्लॉज। फिर को नहीं। क्लास। 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 ठीक है। अच्छा, अभी आपका सवाल था कि क्लॉज और फ्रेज। क्या? फ्रेज। है? फ्रेज। 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 क्लॉज और फ्रेज। फ्रेज। देखिए, आपने बच्चों को देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे तो होते हैं ना, हाँ जब बोलना शुरू करते हैं, हाँ तो वो रोता हो, मम्मी, मामा, माला, माला बोलता है। हाँ फिर इशारा करके कुछ समय बाद वो इसने माला। हाँ फिर कुछ दिनों के बाद वो बोलता है, 1 महीने के बाद, इसने मुझको मारा, है ना। फिर और 1 महीने के बाद आएगा, इसने मुझको थप्पड़ मारा, हाँ या इसने मुझको जोर से मारा। हाँ हाँ, अब ये क्या है कि मानव जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ता है, वो नए नए शब्दों को, सीखता। नए नए शब्द सीखता है।
अब हिंदी में तो आपके घर में दोस्तों के साथ बाजार में स्कूल में सब बोलते हैं हिंदी। हिंदी की तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप सुन रहे हो, आपको आती जाती है। लेकिन अंग्रेजी आपको बोलते हुए नहीं सुनाई देती। ठीक है, अब हम एक वाक्य को हिस्सों में बांट के देखेंगे कि उसमें क्या क्या होते हैं। ठीक है, अभी हमने बोला क्लास। पहले तो इसकी डेफिनेशन एक तरफ पर चला देता हूं। शब्दों का वह समूह जिसका आधार। यही बात है। जब मैं आपको कहता हूं ना कि पहली बार में आपको 30% से ज्यादा नहीं समझ में आएगा, तो आप ऐसे में कैसे नहीं समझ में आएगा। उस वक्त तो आप ये कह रहे थे, और अब जब मैंने पूछा तो आप कर रहे हो। हाँ, शब्दों का वह समूह जिसका कुछ तो अर्थ होता है, परंतु पूर्ण अर्थ नहीं होता। आपने लिखा शीला ने कहा। ठीक है, हाँ, हमने वाक्य की परिभाषा के अंदर सीखा कि एक वाक्य का अर्थ पूरा करने के लिए एक सब्जेक्ट यानी कर्ता होना चाहिए और एक क्रिया होनी चाहिए। हाँ, लेकिन ये हर उसके अंदर नहीं आएगा। अब इस वाक्य में देखिए, आपको शीला जो है हमारी सब्जेक्ट है और कहा जो है हमारी क्रिया है। शीला ने कहा, कुछ तो समझ में आया। क्या कहा? लेकिन क्या कहा? हाँ, वो जो संदेश है उसका नाम क्या है? शीला ने कहा, शीला टोल्ड मी टू गो, तब जाके वो होगा ना पूरा। लेकिन यहां तक जब आपने बोला शीला ने कहा, इसमें हमारा सब्जेक्ट भी आया, वर्ब भी आई, कुछ अर्थ निकला, लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकला। क्योंकि उस आगे आने वाले जो शब्द हैं वो नाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, वर्ब भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं जो वाक्य को पूरा अर्थपूर्ण बनाएंगे। अब अगर मैंने बोल दिया शीला व उसकी बहन, अब क्या हुआ? अभी भी सर थोड़ा ही समझ में आ रहा। थोड़ा समझ में आया। मैंने बोला शीला व उसकी बहन, ये भी शब्दों का समूह 1 2 3 4। वो तो 3 ही थे। और इसमें तो 1 2 3 4 4 शब्द है। लेकिन अर्थ तो नहीं निकल रहा। कुछ अर्थ निकल रहा है कि भैया दो तरह के व्यक्ति हैं, एक शीला है और एक उसकी बहन है, इतना समझ में आ रहा है। लेकिन संदेश तो कुछ नहीं मिला। मैं क्या करूं? शीला व उसकी बहन। आप जब भी वाक्य बोलेंगे तो कोई ना कोई संदेश होना, संदेश देने के लिए। संदेश तो कुछ नहीं मिल रहा। अब वो बैठा वगैरह अब हो रहा है यहाँ पे। हाँ, तो पहले क्यों नहीं पूछा था? कोई बात नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपकी हो गई फ्रेज और ये हो गई क्लॉज। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं, ये जो फ्रेज है ना, ये बहुत सारे इसके रूप होंगे। ये
नाउन फ्रेज भी हो सकती है, वर्ब फ्रेज भी हो सकती है, एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकती है। वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अभी आप थोड़ा इतना है, इतना याद रखिए। एक चीज और ध्यान में रखना कि एक से ज्यादा शब्द जब भी आएंगे तो वो क्या हो जाएगा? क्लॉज। एक से ज्यादा शब्द। मैंने बोला मेरा भाई, हाँ, मेरा भाई कुछ संदेश मिल रहा है, नहीं, कुछ समझ में आ रहा है, हाँ, लेकिन दो है। अब ये दो शब्द जो है ना, ये बनके फ्रेज, वाक्य खंड। वाक्य खंड, हाँ, ठीक है, वाक्य खंड, खंड यानी जिसे हम फ्रेज बोलते हैं। हाँ, ठीक, इसी प्रकार से हमारा जो किसी क्रिया के साथ में अगर आप टू लगा देते हैं, जैसे आपने ऊपर किया था टू गो, अब ये वर्ब फ्रेज हो गई है। ठीक है, आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, हाँ, अब इसके अंदर जो मुख्य क्रिया है वो क्या है? टीचिंग, टीचिंग, लेकिन उसके साथ हैव बीन, क्या है? हैव बीन, हैव बीन, ये शब्द क्या है? ये भी सर क्रिया ही है कौन सी क्रिया है? सर, ये सहायक क्रिया है, समय की क्रिया। अब ये आपका जो सहायक, अरे सीधा बोलो ना, टाइम वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। हाँ, हाँ, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी मेन है। हैव बीन टीचिंग जो है ये वर्ब फ्रेज हो गया, क्रिया शब्द है ना। हाँ, तो क्रिया शब्द एक से जब ज्यादा हो जाता है तो हम उसको वर्ब फ्रेज कहते हैं। ठीक है, लेकिन आई हैव बीन टीचिंग यहां तक तो सिंस मॉर्निंग आ गया तो आपका पूरा वाक्य बन गया। ठीक है, तो आपकी जो समस्याएं हैं ना, उससे मैं पूरी वाकिफ हूं, आप चिंता मत करो। अगर आप लगातार करते जाओगे ना तो पहले 4 दिन में जो कुछ सीखोगे, फिर अगले 8 दिन में जो सीखो, फिर बोले अब पता समझ में आई तो तू क्या बोल रहा था। तो थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखो, विश्वास पैदा करो, और सारी गुत्थियों को बारी बारी सुलझा दूंगा। थैंक यू।